प्रिय मित्रों नमस्कार। जैसा कि मेरे चैनल का उद्देश्य है कि आपके सामने साहित्य की अच्छी अच्छी पुस्तकों का सार लेकर के आना। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसके अंतर्गत देश विदेश में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसमें कुछ योगदान दूं। मैं अपनी भारत माँ की पूजा कैसे करूं? तो मुझे ध्यान आया कि हिंदी में एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो मेरी पसंदीदा है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, भारत भारती। उसमें 712 पद हैं। उनमें से श्रेष्ठ 108 पदों को छांट करके मैं भारत माँ की स्तुति और भारत माँ के लोगों को पुनः जागृत करने का प्रयास करूं। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत 9 वीडियो आपको प्राप्त होंगी, जिसमें प्रत्येक में 11-11 पद आपको मिलेंगे। तो इस पहली वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस पुस्तक की प्रस्तावना में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पराया मुंह ताक रही है। ठीक है, जिसका जैसा उत्थान उसका वैसा ही पतन है। ये प्रस्तावना इसलिए है कि इन्होंने पुस्तक क्यों लिखी। परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? क्या सचमुच हमारी यह निद्रा चिरनिद्रा है? क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं? संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। परंतु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। इस पुस्तक में इन्होंने भारत के बारे में 3 खंड लिखे हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। उसी का यहाँ पर एक इंगिकार किया, इन्होंने इंगित किया उस तरफ। लीजिए, शुरू करते हैं पदवन से। हरि गीत का छंद है। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। मार्तंड सूर्य। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला। उत्थान ही जिसका नहीं, उसका पतन ही क्या भला। अर्थात हमारा देश आज जो पतन की ओर है, तो आप ये सोचिए कि कोई समय था जब बहुत उत्थान की ओर भी था। बहुत बढ़िया पद। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं। हम कौन थे इस ज्ञान का फिर भी अधूरा है नहीं। बहुत ही शानदार पद भारत माँ के ऊपर। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। इस पद को तो सही बच्चों को याद कर लेना चाहिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक को याद कर लेना चाहिए। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ।
फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। पूर्वजों के लिए, वे ईश नियमों की कभी अवहेलना करते न थे, सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। वे ईश नियमों की कभी अवहेलना करते न थे, सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे, चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे, चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते न थे। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ, मनु याज्ञवल्क्य समान सत्तम विधि विधायक थे यहाँ। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ, मनु याज्ञवल्क्य समान सत्तम विधि विधायक थे यहाँ। वाल्मीकि वेद व्यास से गुणगान गायक थे यहाँ, पृथुपुरु भरत रघु से अलौकिक लोकनायक थे यहाँ, पृथुपुरु भरत रघु से अलौकिक लोकनायक थे यहाँ। लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सुत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे, है कौन जो उन पूर्वजों के शील की सीमा कहे, है कौन जो उन पूर्वजों के शील की सीमा कहे।
आमिष दिया अपना जिन्होंने शेन भक्षण के लिए, जो बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए। आमिष दिया अपना जिन्होंने शेन भक्षण के लिए, जो बिक गए चांडाल के घर असत्य रक्षण के लिए। दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जानी जहां, शिव हरिश्चंद्र दधीचि से होते रहे दानी यहाँ। शिव हरिश्चंद्र दधीचि जैसे होते रहे दानी यहाँ। वह भीष्म का इंद्रिय दमन उनकी धरा सी धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता। वह भीष्म का इंद्रिय दमन उनकी धरा सी धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता। उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता, है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता, है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। केवल पुरुष ही थे न वे जिनका जगत को गर्व था, गृह देवियां भी थी हमारी, देवियां ही सर्व था। केवल पुरुष ही थे न वे जिनका जगत को गर्व था, गृह देवियां भी थी हमारी, देवियां ही सर्व था अत्रि अनसूया सदृश गार्हस्थ्य दुर्लभ स्वर्ग में, दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। अपवर्ग मतलब मुक्ति स्वर्ग। दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हिंदी विषय को और समझने के लिए, उनके काव्य संग्रह को समझने के लिए, साहित्य की श्रेष्ठ पुस्तकों के सार और अन्य सांस्कृतिक विधाओं से परिचय के लिए मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश गर्ग को अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।